नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति में शक्ति अखिल शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दक्षिण काली की बहुत उग्र साधना लेकर आया हूँ। इस साधना को करके आप भूत भविष्य वर्तमान तो क्या बड़े से बड़े दुश्मन को 2 सेकंड में धरती चटवा सकते हो। दुश्मनों का काल है ये साधना। इस साधना को करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा कि आपने बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया। दोस्तों, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इस साधना को करने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि क्या सच और क्या झूठ। ये वो गुप्त साधना है जो गुरु शिष्य की परंपरा से ही मिलती है। आइए चलते हैं साधना की तरफ। मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिन काली देवी का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अंबिका के ललाट से हुआ है, वह काली श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से एक स्वरूप है तथा आगा काली से सर्वथा विभिन्न है। भगवती आगा काली अथवा दक्षिण काली आनंदी स्वरूप सारे चराचर की स्वामिनी है, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी है। दक्षिण दिशा में रहने वाली अर्थात सूर्य का पुत्र यम भी उसका नाम सुनते ही डर जाता है तथा काली उपासकों को नरक ले जाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। इसलिए श्री काली को दक्षिण काली और दक्षिण काल का भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में काली सर्वप्रधान है, अत इन्हें महाविद्या भी कहा जाता है। दक्षिणामूर्ति भैरव ने ही इनकी सर्वप्रथम आराधना की, इसलिए भी इनका नाम दक्षिण काली है। पुरुष को दक्षिण और नारी को वामा कहा जाता है। वही स्त्री स्वरूपी वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी, इसलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री काली की उपासना से समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। काली साधक के दर्शन मात्र से ही प्रतिबंधी लोग निरपक्ष हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी काली अष्टमी होती है, जो उपासक इस दिन काली की संपत्र साधना उपासना कर जागरण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह साधना दक्षिण काली साधना है। अब इस साधना का मंत्र ध्यान से सुने। काली काली महाकाली इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, हरि कोट पीरी सारी, मायके को बांध, सासरे को बांध, ओगट को बांध, गैल को बांध। बार बार में से सोते सोते में से 32 दांत में से इंच खिंच के ना ले आवे तो फिर महाकाली ना कहावे। 3 पैर 3 घड़ी में नीलो धुआं, पीरी रज उड़ा के ना लावे तो काल भैरव की सेज पे पग धरे। दोस्तों, अगर मंत्र समझ में नहीं आया तो परेशान मत होना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दूंगा और वीडियो में भी लिख के दूंगा। अब इस मंत्र की विधि बहुत ही ध्यान से सुने। इस मंत्र की एक माला नित्य 21 दिन तक प्रतिदिन जाप करनी है। इस साधना के लिए कोई एकांत कमरा या एकांत जगह का चयन करें और महाकाली की प्रतिमा या फोटो के सामने जिस जगह पूजा करें उस जगह जमीन को गोबर से लीप लें, सिंदूर की गोल बिंदी लगाएं। फिर एक स्थान पर 9 लौंग, मदिरा, मुर्गी का अंडा, बकरे की कलेजी पात्र में यानी किसी बर्तन में फूल मिठाई रखें और सामने दीवार पर सिंदूर से त्रिशूल बनाएं। सारी सामग्री को त्रिशूल के नीचे रख के फिर इस साधना को आरंभ करें।
दोस्तों, ये 21 दिन की साधना है। ये गुरु गोरखनाथ जी का साबर मंत्र है। इस साधना के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखें। देखो भाइयों, ये साधना कोई आम साधना नहीं है। ये गुरु और शिष्य की परंपरा से मिली हुई साधना है। इस साधना से आप किसी को मार भी सकते हो और मुठ गाल छोड़ तो चुटकियों में उतार सकते हो और पकड़ सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक साधना है जिसे बिना गुरु के नहीं किया जा सकता। और इस साधना को करने के लिए आपको एक बार मेरे से विचार विमर्श करना पड़ेगा, तब इस साधना को पूरी कर पाओगे आप। तो इसी डर की वजह से मैं इस साधना का पूरा विधान YouTube पर नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी भाई को इंटरेस्ट है इस साधना में तो मेरे से मुझे कमेंट करें, मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।